हे गाइस, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो गाइस, आज मैं आपको बताने वाली हूँ रन मूवी को शॉर्ट में। 2020 में ये मूवी आई थी, काफ़ी अच्छी मूवी है। एक माँ और बेटी की स्टोरी है। तो गाइस स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में एक हॉस्पिटल का सिनेरियो दिखाया जाता है जिसमें डाइन शर्मन नाम की एक लेडी होती है जिसको प्री मेच्योर डिलीवरी होती है। एक बेबी होता है उसका, क्लोई नाम की लड़की, जिसको काफ़ी सारी बीमारियाँ होती हैं और उन बीमारियों के बारे में भी हमें एक स्क्रीन पे दिखाया जाता है कि उसको डिफरेंट डिफरेंट बीमारियां हैं। पैरालिसिस भी है, अस्थमा भी है, स्किन में अलग अलग रैशेस वगैरह, मतलब इतनी सारी बीमारियां उसको होती हैं उस छोटी सी बच्ची को। तभी कहानी पहुंच जाती है 18 साल बाद, जहाँ पे डाइन शर्मन एक पेरेंट्स मीटिंग में बैठी होती है जहाँ पे और भी पेरेंट्स डिस्कस कर रहे होते हैं कि उनके बच्चे अब कॉलेज जाने वाले हैं, अब्रॉड भी जाएंगे और किस तरीके की उनकी लाइफ रहेगी। कुछ पेरेंट्स बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं कि हम अपने बच्चों को अब्रॉड नहीं भेजना चाहते, अपने से दूर नहीं रखना चाहते। बट डाइन शर्मन बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होती है। वो बोलती है कि मेरी बेटी जो है क्लोई, वो बहुत स्मार्ट है, बहुत एक्टिव है और बहुत ब्रेव है, मैं उसकी टेंशन नहीं लेती हूँ। तभी हमें अगले सीन में क्लोई को दिखाया जाता है। क्लोई जो है व्हील चेयर यूज़ करती है और बहुत ज़्यादा मेडिसिन जो है उसे डेली बेसिस पे लेने होते हैं। उसकी स्किन पे काफ़ी सारे रैशेज हैं जिसके लिए वो अलग अलग दवाइयाँ लेती रहती है और साथ ही साथ उसे अस्थमा और शुगर प्रॉब्लम भी है। तो इन सारी प्रॉब्लम से डील करते हुए भी वो बहुत स्मार्ट है। उसकी साइंस में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है और हर टेक्नोलॉजी को वो बहुत अच्छे से सीख लेती है। बट वो घर से ही अपनी स्कूलिंग कर रही है और उसने कॉलेज में अलग अलग जगह पे फॉर्म फिल कर रखे हैं ताकि उसे कहीं से भी लेटर आए तो वो वहाँ स्टडी के लिए जा सके। तो डाइन शर्मन जब भी मेल आता है वो अपनी बेटी को ज़रूर बताती है और हमेशा बोलती है कि जब भी कॉलेज का कोई भी लेटर आएगा सबसे पहले मैं तुम्हें ही दूंगी। तो इस तरीके से उन लोगों की लाइफ चल रही होती है। तभी एक दिन क्लोई, जब उसकी मदर कुछ सामान लाई होती है, ग्रॉसरीज वगैरह, तभी चुपचाप उस पैकेट में से चॉकलेट्स निकालने की कोशिश करती है। तभी उसे एक टैबलेट की बॉटल नजर आती है जिसपे उसकी मदर का नाम होता है। तब वो सोचती है कि मेरी मदर किस चीज़ की पिल्स ले रही है, वो सोचती है बाद में पूछेगी। दिन रात में जब उसकी मॉम क्लोई को दवाई देने जाती है रूम में, तो क्लोई को बोलती है कि तुम्हारी थोड़ी मेडिसिन चेंज हुई हैं, शायद तुम्हारे अंदर कोई इंप्रूवमेंट आए, तो आज से तुम्हारी मेडिसिन चेंज है। और वो उसको मेडिसिन देने लगती है। जब वो मेडिसिन देती है तो वो देखती है कि ये वही कैप्सूल हैं, ग्रीन और वाइट, जो उसने उस पैकेट में देखे थे और जो उसकी मदर के नाम पर थे। तो क्लोई बोलती है बट ये तो आपके नाम से थे। देन डाइन बताती है कि वो गलती से मेरे नाम पर चिट लगा दी होगी, बट वो तुम्हारी मेडिसिन है। तो क्लोई को यहीं पर थोड़ा सा डाउट हो जाता है। वो मेडिसिन तो ले लेती है। नेक्स्ट डे जब उसकी मदर घर पर नहीं होती, उसको कोई ऑफर आया होता है जॉब का जहाँ पे उसे टीचिंग करना था, कैलकुलस वगैरह सब्जेक्ट पढ़ाने थे, तो उसकी मदर घर पर नहीं होती। तब वो अपने एक गैजेट से उस बॉटल को निकालती है। उस बॉटल पे नाम देखती है तो उसे दवाई का नाम पता चल जाता है जिसका नाम होता है ट्राइगॉक्सिन। उस दवाई का नाम वो अपने पास नोट डाउन कर लेती है और वो जब देखती है कि उस बॉटल पे चिट किसके नाम की है तो वो देखती है कि वो भी झूठा है। वो क्लोई की चिट हटाती है तो नीचे उसकी मदर का ही नाम होता है। तो यहाँ से उसके अंदर मन में डाउट क्रिएट हो जाता है। दिन रात को नेट की हेल्प से वो ट्राइगॉक्सिन के बारे में सर्च करने की कोशिश करती है, बट अनफॉर्चुनेटली उनके घर का नेट नहीं चल रहा होता। और ये सारी चीज़ें जो डाइन है वो नोटिस कर रही होती है, वो चुपचाप ये सब देख रही होती है। अब एक दिन क्लोई नेक्स्ट मॉर्निंग क्या करती है, जब उसकी मदर बाहर गार्डनिंग कर रही होती है तब वो उसके रूम में जाती है और फार्मासिस्ट को कॉल करती है शॉप पर और वहाँ से जानकारी पाने की कोशिश करती है। बट जैसे ही वो कॉल करती है तो जो केमिस्ट शॉप वाली पर्सन होती है वो समझ जाती है ये डाइन है, तो वो उसको उस तरीके से बात करने लगती है। लेकिन तभी क्लोई जो है कॉल कट कर देती है क्योंकि वो नहीं ये बताना चाहती है अपनी मदर को कि वो ये सारी जासूसी कर रही है। तभी फिर वो एक अननोन कॉल करती है क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा जल्दबाजी हो रही होती है। उसे लगता है अगर उसकी मदर आ गई तो वो क्या रिप्लाई करेगी, तो वो रैंडमली एक अननोन कॉल करती है। तो वो एक कॉल एक लड़के को लगता है जिसकी अपनी गर्लफ्रेंड से लड़ाई हो रही होती है और वो उससे कहते हैं कि बस मेरे लिए एक छोटा सा काम कर दो, एक गूगल पे सर्च करना है, मेरा नेट नहीं चल रहा। तो वो उसको बोलता है कि तुमने मुझे इसलिए कॉल किया एक अननोन, मतलब वो फिर बहुत ज़्यादा उससे गिड़गिड़ाती है, बहुत ज़्यादा मदद मांगती है। एंड देन वो एक गूगल सर्च करके बता देता है कि ट्राइगॉक्सिन एक ऐसी टैबलेट है जो हर डिसीज़ में दी जाती है और एक रेड कलर की पिल है। तो वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है क्लोई कि ये तो ग्रीन एंड वाइट है, यानी कि जो नाम इस पर मेंशन है वो भी गलत है। देन क्लोई और ज़्यादा डेस्परेट हो जाती है उस चीज़ को जानने के लिए आखिरकार उसको मदर उसे कौन सी दवाई दे रही है। तो जब भी उसकी मदर उसे वो कैप्सूल देने के लिए आती है, वो कैप्सूल उनके सामने ड्रामा करती है कि उसने खा लिया है, बट वो कैप्सूल नहीं लेती है, वो साइड में उसे रख देती है या फेंक देती है।
अब एक दिन क्लोई अपनी मदर को बोलते हैं कि चलिए मॉम, बहुत टाइम से हम मूवी देखने नहीं गए हैं, तो चलिए मूवी देखने चलते हैं। तो क्लोई की मदर कहती है ओके। देन वो नेक्स्ट डे मूवी देखने के लिए जाते हैं मल्टीप्लेक्स में। वहीं साथ में वही केमिस्ट शॉप होती है जहाँ से क्लोई और डायन की टैबलेट्स यानी कि मेडिसिन आती हैं। तो जब मूवी देख रहे होते हैं तभी क्लोई अपनी मदर को कहती है मुझे वॉशरूम जाना है, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। वो वॉशरूम के बहाने थिएटर से बाहर निकलती है और सीधा उस शॉप पर पहुंच जाती है। बहुत लॉन्ग लाइन होती है, लेकिन जैसे कि वो व्हील चेयर यूज़ करती है तो सबसे इंसिस्ट करके कहते हैं मुझे थोड़ा इमरजेंसी है, प्लीज़ मुझे पहले दवाई लेने दीजिए। वो सीधा फार्मासिस्ट के पास पहुंचती है और उनको बोलती है कि मुझे इस टैबलेट के बारे में बताइए, ये किस चीज़ की टैबलेट है। तो फार्मासिस्ट अपने कंप्यूटर पर सर्च करने लगती है और वो कहती है कि अगर ये तुम्हारे नाम पर होगी तो मैं ज़रूर बता दूंगी। तभी वो कहते हैं नहीं, ये मेरे मॉम के नाम पर है। तो फार्मासिस्ट अच्छे से उसकी मदर और उन दोनों को जानती है, तो कहती है हम ऐसे डिस्क्लोज नहीं कर सकते, ये पर्सनल चीज़ें होती हैं। देन वो इंसिस्ट करती है, कहती है एक्चुअल में मैं और मदर है ना, हम एक गेम खेल रहे हैं, एक स्कैवेंजर्स हंट। तो ये मदर ने मुझे टास्क दिया है और अगर मैं ये पता लगा लूँगी तो मैं जीत जाऊँगी आपकी हेल्प से, तो प्लीज़ मुझे बता दीजिए कि ये टैबलेट किस चीज़ की है। तो वो बताती है कि ये टैबलेट्स तो डॉग्स को दी जाती है। वो एकदम से शॉक्ड हो जाती है क्लोई, डॉग्स को? वो कहते किस लिए दी जाती है? कहते डॉग्स की मसल्स के लिए दी जाती है, उनके पैरों में कोई प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए। देन तभी वहाँ पर डायन आ जाती है उसे ढूंढते हुए और दूर से ही चिल्लाने लगती है। लेकिन तभी क्लोई हड़बड़ी में फार्मासिस्ट से ये ज़रूर पूछ लेती है कि अगर इसे किसी इंसान ने कंज्यूम कर लिया तो क्या होगा। तभी फार्मासिस्ट थोड़ा शॉक्ड हो जाती है, बट बताती है कि अगर इसे कोई इंसान कंज्यूम कर लेता है तो उसके जो पैर हैं वो बिल्कुल ख़राब हो जाते हैं। तो ये सब सुनकर क्लोई को वहीं पर एक अटैक सा आ जाता है, पैनिक अटैक, और वहीं पर डायन आ जाती है और उसे एक इंजेक्शन देती है। इंजेक्शन लगते ही क्लोई बेहोश हो जाती है एंड देन डायन उसे लेकर घर पहुंच जाती है और उसके रूम में ही उसे बंद कर देती है। जब क्लोई को होश आता है तो वो देखती है कि उसका पूरा रूम लॉक्ड है बाहर से। वो बाहर जाने की कोशिश करती है बट लॉक्ड होता है। और दूसरी तरफ जो डायन है वो कुछ न्यूरोटॉक्सिन्स लेने, हाउस होल्ड न्यूरोटॉक्सिन्स लेने वो मार्केट में गई हुई थी और वो पूरा लॉक वगैरह करके गई थी क्लोई को घर के अंदर, क्योंकि उसे अब क्लोई पर पूरा डाउट था कि क्लोई यहाँ से जाने वाली है। अब क्लोई अपने रूम से बाहर आने की कोशिश करती है तो उसे कोई सोल्यूशन नहीं मिलता। क्लोई अब एक टेक्निक लगाती है, उसके पास सोल्डर रॉड होती है जिसके हेल्प से वो कुछ वायर्स को एक साथ कनेक्ट करती है और उन वायर्स की हेल्प से वो विंडो से बाहर निकलती है। और मुंह में उसने पानी भरा हुआ होता है, वैसे तो वो चल नहीं पाती इसलिए खिचट के ही वो जाती है बहुत ही आराम से, और इन सब चीज़ों में भी उसको दर्द हो रहा होता है। तभी वो जैसे ही दूसरी विंडो तक पहुंचती है, वहाँ पे कांच का ग्लास होता है, उसमें पहले अपनी सोल्डर रॉड से उसको गर्म करती है एंड देन ठंडा पानी उस पर डाल देती है, जिससे कि ग्लास जो है क्रैक हो जाता है, क्योंकि गर्म और ठंडा हो गया तो ग्लास क्रैक हो जाता है। क्रैक होते ही विंडो वो खोल देती है और उस विंडो से वो अपनी मॉम के रूम में एंटर कर जाती है। तभी एंटर करते ही उसे अस्थमा अटैक आने लगता है। तभी वो जल्दी से फिर अपने रूम में जाती है। रूम जो है उसका बाहर से रॉड की हेल्प से लॉक्ड होता है, तो अंदर जाती है, अस्थमा पंप लेती है एंड देन थोड़ी देर रिलैक्स करती है। रिलैक्स करने के बाद वो घर से बाहर निकलने की कोशिश करती है। उसका रूम जो होता है वो फर्स्ट फ्लोर पर होता है और उसके लिए व्हील चेयर, उसके घर में ही जो स्टेयर्स हैं उस पर मोटर सिस्टम होता है जिसकी हेल्प से वो ईजिली अपनी व्हील चेयर पर बैठ के नीचे आ जाती थी। बट उसकी मदर ने ये कनेक्शन भी कट कर दिया था, सारे वायर्स वगैरह कट कर दिए थे। तो क्लोई क्या करती है, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता, पहले वो अपनी व्हील चेयर नीचे फेंकती है और वो खुद वहाँ से जंप लगाती है स्टेयर से, जिसकी वजह से उसको चोट भी आ जाती है, उसके पीठ में भी चोट आ जाती है और हाथ पैरों में भी। फिर काफ़ी कोशिश करके वो व्हील चेयर पर बैठती है और इसी टाइम पे वो महसूस करती है कि उसके पैरों में थोड़ी बहुत हरकत होती है, यानी कि उसके पैर खराब नहीं थे। देन वो व्हील चेयर की हेल्प से बाहर आती है रोड पर। जैसे ही रोड पर आती है उसे सामने से एक ट्रक आता दिखाई देता है। वो ट्रक मेल वाले पर्सन का होता है जो डेली उनके घर में मेल लाता था और वो उनको बहुत अच्छे से जानती थी, जिनका नाम था टॉम। उन्हें वो अपनी पूरी स्टोरी बताती है कि किस तरीके से उसकी मॉम उसे गलत दवाइयाँ दे रही है और उसे मारना चाहती है, तो इस तरीके से वो बताती है। तभी पीछे पीछे डायन भी आ जाती है और टॉम डायन को क्लोई से मिलने नहीं देता। वो बहुत इंसिस्ट करती है कि उसकी दवाइयाँ चेंज हुई हैं, उसके दिमाग में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई है, मुझे एक बार मेरी बेटी से मिलने दो, उसको चोट आई है, मैंने दूर से देख लिया, मतलब इस तरीके से इंसिस्ट करती है। बट टॉम नहीं मानता। टॉम कहता है मैं इसे अब सीधा हॉस्पिटल ले जाऊँगा। हॉस्पिटल के लिए वो क्लोई को अपनी वैन में बिठाता है एंड देन जैसे ही पीछे वो
टर्न करता है, डायन जो है टॉम के गर्दन में एक इंजेक्शन मारती है जिसकी वजह से टॉम वहीं पर बेहोश हो जाता है और क्लोई को वहां से ले जाकर बेसमेंट में बंद कर देती है। क्लोई को जब होश आता है तो वो देखती है कि वो बेसमेंट में बंद है और उसकी जो व्हील चेयर है वो एक चेन से बंधी हुई है। वहाँ पर उसे बहुत सारी अजीब अजीब चीज़ें नज़र आती हैं। वहाँ पे एक गैस स्टोव होता है जिस पे कुछ बन रहा होता है, कुछ मेडिसिन वगैरह होती हैं। साथ में उसे कुछ पिक्चर्स वहाँ पे नज़र आती हैं। कुछ पिक्चर्स होती हैं उसके बचपन की जिसमें उसके पैर बिल्कुल ठीक होते हैं। साथ ही एक मेडिकल सर्टिफिकेट नज़र आता है जिसमें ये डिक्लेयर होता है कि जो क्लोई थी वो तो जब पैदा हुई थी उसी के 2 घंटे बाद मर चुकी थी, यानी कि जो डायन की रियल बेटी थी वो तो बचपन में ही मर गई थी। और साथ में एक न्यूज़पेपर कटिंग होती है जिसमें एक कपल का फोटो होता है, जिन कपल के साथ न्यूज़ होती है कि उनकी बेटी को किसी ने हॉस्पिटल से ही चुरा लिया था। तो ये क्लोई वही थी। डायन ने हॉस्पिटल से इस बच्चे को किडनैप किया था, चुराया था और जो जो बीमारियां उसके बच्चे को थी उसने वो बीमारियां इसको कर दी थी बचपन से उल्टी सीधे पिल्स देके। एक्चुअल में डायन जो है मेंटली इल थी और वो क्लोई को अपने पास से दूर नहीं जाने देना चाहती थी, इसीलिए उसने उसको हैंडीकैप बना दिया था। तो ये सब जानकर जो है क्लोई बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है कि बचपन से उसके साथ ये सब क्या हो रहा है। तभी वहाँ पे डायन आ जाती है जो टॉम की बॉडी को ठिकाने लगा कर आई थी और साथ ही वो आकर अब क्लोई को एक इंजेक्शन देने लगती है, जो इंजेक्शन वो मार्केट से लेकर आई थी, जिस इंजेक्शन को लगाते ही क्लोई ये सारी चीज़ें भूल जाती जो उसे अभी तक पता चली थी। लेकिन क्लोई को इतना तो पता चल गया था कि डायन को क्लोई की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और वो उसे मरने नहीं देगी। तो जैसे ही वो इंजेक्शन लगाने लगती है क्लोई बेसमेंट में एक रूम होता है उसमें जाके अपने आप को लॉक कर लेती है। लॉक करने के बाद वहाँ पे बहुत सारी जो है मेडिसिन होती हैं, उसमें एक बॉटल होती है जो पेस्टिसाइड टाइप होती है और उसको वो पूरा कंज्यूम कर जाती है और कंज्यूम करने के बाद उसकी कंडीशन मरने वाली हो जाती है। और जैसे ही डायन जो डोर खोलती है उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता और वो क्लोई को हॉस्पिटल ले जाती है। क्लोई हॉस्पिटल में होती है, उसकी बॉडी से हर तरीके का केमिकल निकाला जाता है, बट डॉक्टर्स डायन को कहते हैं कि उन्होंने ये सुसाइड अटैम्प्ट किया है, इसलिए 2-3 दिन उन्हें हम हॉस्पिटल में ही रखेंगे, उनसे पूछताछ करेंगे कि उन्होंने ऐसा अटैम्प्ट क्यों किया। तभी क्लोई को थोड़ा बहुत होश आता है, बट वो इस कंडीशन में नहीं होती कि वो मुंह से बोल सके, इसलिए वो अपने जो साथ में नर्स होती है उसको कहती है कि मुझे कुछ लिखना है, इशारा करती है एंड देन नर्स उसे एक पेंसिल और पेपर देती है और जिस पर वो लिख ही रही होती है तभी वहाँ से अलार्म बजने लगता है और नर्स को इमरजेंसी कॉल आ जाता है और नर्स वहाँ से चली जाती है। जैसे ही नर्स जाती है डायन को समझ आ जाता है कि क्लोई को होश आ गया है। वो उसके सारे पाइप्स वगैरह निकाल के उसे व्हीलचेयर पे बिठा के वहाँ से किडनैप करके अपने साथ ले जा रही होती है। अब क्लोई की बिल्कुल बॉडी कंडीशन इस तरीके की नहीं होती कि वो चिल्ला सके या किसी को बुला सके और वो वहाँ से उसे ले जाती है। तभी जब नर्स पीछे आती है तो वो देखती है बेड पे लेटर है जिस पर मॉम लिखा है। वो सबको इमरजेंसी अलर्ट कर देती है और सब क्लोई को ढूंढने में लग जाते हैं। जैसे ही डायन एक्सेलरेटर के पास पहुंचती है वो देखती है कि वो चल नहीं रहे और उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता कि वो कैसे क्लोई को लेकर जाए। वो जैसे ही दूसरे रास्ते से जा रही होती है वहाँ पे सिक्योरिटी आ जाती है और यहाँ पे डायन को पकड़ लेती है। पहले उसे वार्निंग देती है एंड देन उसके शोल्डर पर एक शूट करती है, उसको गोली लगती है और वो वहाँ से गिर जाती है। इस तरीके से क्लोई को डायन के हाथों से बचाया जाता है। अब कहानी पहुँच जाती है 7 साल बाद। 7 साल बाद के सिनेरियो में दिखाया जाता है कि क्लोई डायन से मिलने जेल में आती है, जहाँ पर डायन को वेलफेयर सेंटर में रखा जाता है। वो अपनी स्टोरी बताती है डायन को कि उसका बेटा बिल्कुल ठीक है, चलने लगा है, अपने हस्बैंड के बारे में बताती है। एक्चुअल में क्लोई को अपने पुराने पेरेंट्स मिल चुके थे और उन्हीं के साथ वो अपनी लाइफ स्पेंड कर रही थी और साथ ही साथ वो हॉस्पिटल में भी काम कर रही थी। और वो बताती है कि किस तरीके से उसे अपने काम में मज़ा आ रहा है। उसने अभी एक बच्चे को नकली पैर लगाए हैं जिससे वो बहुत खुश है और वो साथ ही अपने मुंह में वो टैबलेट्स छुपा कर लाई होती है, जिन टैबलेट्स को डायन बचपन से क्लोई को खिला रही थी। वो एक कुत्ते वाली टैबलेट जिसकी वजह से क्लोई के पैर बिल्कुल ख़राब हो चुके थे और वो चुपचाप वो टैबलेट्स डायन को दे देती है, क्योंकि वो डायन को भी उसी कंडीशन में करना चाहती थी जिस कंडीशन में बचपन से डायन ने क्लोई को रखा हुआ था। तो यहाँ पे इस मूवी का एंड हो जाता है। तो गाइज आपको ये मूवी कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसी तरीके से हमें अपना प्यार देते रहें। थैंक यू सो मच।